हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बाकी है और अगर देखें तो 12-13 दिन का समय है इन टोटल। और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई होगी क्योंकि काफ़ी महीने से लोग तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी महीने से मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो आई होप कि आपने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी होगी और मैं प्रे करती हूँ कि जितने लोगों ने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है उनका जो परफॉर्मेंस है वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहे और नर्वसनेस उनको बिल्कुल भी ना हो एग्ज़ाम के समय। और जो अभी का समय है, जो ये 10-12 दिन है, उसमें मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैंने ठीक से पढ़ा है कि नहीं। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है और बहुत ही नाजुक होता है। आई नो दिस, बट नर्वसनेस में आप अपनी हेल्थ का ध्यान, ऐसा मत करना कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 हफ्ते पहले से आपको जो आपका स्लीप साइकिल है वो आपको ठीक करना है, तो अभी वो वक्त आ चुका है। 1-2 दिन के बाद से भी आप कर सकते हैं, बट अपना स्लीप साइकिल बहुत सही कर लीजिए और रातों को सोना शुरू कर दीजिए। अगर आप रात को पढ़ते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में वो टाइम निकालिए, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में नींद आ सकती है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है, एग्ज़ाम में वैसा हो सकता है, ये अगर मे बी आपको लगता हो कि ऐसे ही बता रही है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो कब से रात से ही पढ़ता हूँ, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद आगे बहुत पछताते हैं, बहुत उनको रोना आता है। तो क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी बच्चों से हमेशा से जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उससे भी पहले से मैं जुड़ी हुई थी और उसके बाद तो बहुत ही सारे लोगों को मैं जानती हूँ। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं कि एग्ज़ाम आने से पहले वो एकदम दिन रात पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब एग्ज़ाम होता है तब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है परफॉर्म करने में। तो आप अपने साथ ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में वो चीज़ें लिख पाते भी हैं या नहीं, आंसर कर पाते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मे बी आपका जो एग्ज़ाम हो वो दूसरी सिटी में हो, तो जिस दिन एग्ज़ाम है ट्राई कीजिएगा कि उसी दिन आप ट्रैवल ना कर रहे हो। जैसे सुबह एग्ज़ाम है तो ओवरनाइट ट्रैवल मत कीजिए कि आप सो नहीं पा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, इस तरीके की चीज़ें मत कीजिए। और कहीं पहले जाके ही रुक जाइए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम दीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आई नो, क्योंकि मैं रियलिटी जानती हूँ, बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधाएं भी नहीं होती है कि वो जिस सिटी में उनका एग्ज़ाम है वहाँ पे जाके अच्छे से रुक पाएँ और उसके बाद एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये सब रियलिटी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप इतने केपेबल हैं, आपके पास कोई रिलेटिव है वहाँ पे या फिर आपके रुकने का कोई भी साधन है, तो आप ऐसे कीजिए कि उसी सेम डे पे या सेम नाइट उसके प्रीवियस नाइट को इस तरह से ट्रैवल ना करें। तो ओके, ये तो कॉमन बातें हो गई जो आपको करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिक एक चीज़ बताने वाली हूँ। आपको लगेगा कि अभी तक मैं क्यों नहीं बताती थी। अभी तक मैं इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि जब आप पहले मॉक टेस्ट दे रहे थे तो एक्चुअली होता ये है कि आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे होते हो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और आप अपनी अलग से पढ़ाई भी कर रहे होते हो, तो आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे होते हो। तो इस बात की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है कि आपको कितना नंबर लाना चाहिए। आप हमेशा हाईएस्ट के लिए टारगेट करते हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही सेफ स्कोर वगैरह बता दिया है। तो आप हमेशा हाईएस्ट के लिए ट्राई करते हो और उसी दिशा में काम करते हो। आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो 12-15 दिन हैं, इसमें आप जो कुछ भी आपको लगता है कि कमी है उस पर बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हो। और अगर आपके उतने नंबर आते हैं तो फिर आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपको बहुत डर लग रहा होगा तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम लोग ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बहुत ज़्यादा ढूंढते थे कि कोई हमें ये बता दे, बट उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो आपके लिए मैं हूँ, मैं इस बात को आपके लिए इजी करूँगी। तो आइए जानते हैं कि मॉक टेस्ट में इस समय आपके कितने नंबर आने चाहिए। मैं ये अज्यूम करी हूँ कि आपने पूरा
जो भी आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो। तो इस टाइम पे आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए, कितना आपको टारगेट करना चाहिए मॉक टेस्ट में, ताकि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाओ कि इस बार जो भी कट ऑफ हो आप उसको क्वालिफाई कर पाओ या उसको अचीव कर पाओ। तो आइए देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है मॉक टेस्ट में। देखो ये स्क्रीन पे आपको कट ऑफ्स दिख रहे हैं सारे ईयर्स के। 2019 से लेकर 20 और 21 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 22, 23। तो ये कट ऑफ्स हैं, मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो और अपने कट ऑफ देख सकते हो। ये है ग्रेड डी का कट ऑफ। तो मॉक टेस्ट में आपके एक्चुअली उतनी ही मार्क्स आने चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर का मार्क्स रहा है, मतलब कि कट ऑफ रहा है। कट ऑफ तक के अगर आपके मार्क्स आते हैं, ये मैं लोएस्ट की बात कर रही हूँ, अगर आपके कट ऑफ तक के मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप इस बार भी कट ऑफ को पार कर जाओगे। ये मैं लोएस्ट की बात कर रही हूँ, इससे ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट उसकी बात हम नहीं करेंगे। कम इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए या फिर वैकेंसी बहुत कम होती। तो वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, 2006 तो है ही, ये बढ़ भी सकती है। तो लोएस्ट की बात कर रही हूँ कि आपका ये टारगेट होना चाहिए। ये किस ग्रेड के लिए टारगेट है? ग्रेड सी के लिए। तो अगर आपका ये मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आप ग्रेड सी की जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और सेम ऐसे ही मैंने बस प्रोवाइड आपको करा दिया है। तो आप इसका एवरेज भी ले सकते हो और अदरवाइज़ इजी करने के लिए आप ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कौन सा जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर रहा है और उसी हिसाब से मेहनत कर सकते हो। अगर ग्रेड डी की आपको नौकरी चाहिए तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये जानो कि ग्रेड डी का जो कट ऑफ होगा वो आप 2024 में पक्का से ही क्वालिफाई करोगे। तो ये काफ़ी इजी है इस बात को मतलब जानना कि आपको कितना मार्क्स चाहिए मॉक टेस्ट में। और अगर इससे आपके कम आ रहे हों, मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आ रहे हों, तब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और आप जो भी मेहनत कर सकते हैं वो करिए। अगर आसपास आ रहे हैं आपके तो फिर बहुत ही अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना पिछले साल ये कट ऑफ्स रहे हैं उतना ही सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको मॉक टेस्ट में बताने की बात है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि जिस तरीके से लास्ट ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जो भी उसका डिफ़िकल्टी का लेवल था, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं सारे वेबसाइट पे, सारे ऐप्स पे। तो वो यही फॉलो करते हैं कि पिछले साल क्या कट ऑफ था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसी को कॉपी करके वो बनाते हैं। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो इतना होता है कि आप ये जो लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं उसको अगर आप पार करते हो तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो ये हो गया इजी तरीका, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हर जगह ढूंढना ना पड़े। और स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है या फिर मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। 1 सेकेंड, इसको मैं ओके। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सबसे इजी तरीका है आपके मॉक टेस्ट का टारगेट सेट करने के लिए। और अभी बहुत ही कम समय बाकी है, बट ये टाइम भी बहुत ही क्रूशल है। ऐसा नहीं है कि कम समय बाकी है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो 12-13 दिन में आप अचानक से तो कुछ पढ़ नहीं सकते। 1-2 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 10-12 दिन भी आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं, क्योंकि इस समय आपका सारा फोकस सब कुछ बस एक एग्ज़ाम पे होगा जब तक वो एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, फ़ायदेमंद है या नहीं। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, बट मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं ज़रूर आपको दूंगी, और अदरवाइज़ एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, और अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।